गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WH फैमिली वर्ड व्हेन से प्रश्न कैसे बनाए। व्हेन जिसका मतलब होता है कब, उससे प्रश्न कैसे बनाए, उससे प्रश्न कैसे पूछें, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी व्हेन मतलब कब से प्रश्न बनाना सीखना चाहते हैं, वो भी डिटेल में, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी कंफ्यूजन व्हेन से संबंधित क्वेश्चन में दूर हो जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हेन जिसका मतलब होता है कब से प्रश्न कैसे बनाए, कैसे पूछे, कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने व्हेन से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें यहां लिखा हुआ है और थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उसका मीनिंग कैसे निकाला जाता है, उसको समझा कैसे जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है व्हेन वाज मोहन इन द हॉस्टल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डबल इंट्रोगेटिव मतलब डबल क्वेश्चनिंग वर्ड आते हैं प्रश्न बनाने के लिए। डबल क्वेश्चनिंग वर्ड, पहला देखो व्हेन, उसके बाद वाज, व्हेन डिड, व्हेन कैन, व्हेन डज, मतलब ये डबल इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब डबल क्वेश्चनिंग वर्ड आता है क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। दोस्तों पिछले वीडियोस में भी मैं बात कर चुका हूं, जब भी हम लोग कोई WH वर्ड जोड़ते हैं तो उस WH वर्ड के बाद जो कुछ होता है वो इंट्रोगेटिव ही होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है। चाहे वो टू बी का हो सकता है, टू हैव का हो सकता है, टेंस का हो सकता है, मॉडल्स का हो सकता है, पैसिव वॉइस का हो सकता है या किसी और चीज का हो सकता है। बोलने का मतलब क्या कि अगर आप WH पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके बाद जो कुछ आएगा वो सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। जैसे अगर आइए समझने की कोशिश करते हैं, व्हेन वाज मोहन इन द क्लास, तो इस व्हेन को छोड़िए पहले और उसके बाद देखिए व्हेन वाज मोहन इन द हॉस्टल, सॉरी। तो इस सेंटेंस को देखिएगा, वाज मोहन इन द हॉस्टल, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मोहन हॉस्टल में था। तो ये इंट्रोगेटिव पैटर्न है, टू बी के पास्ट का इंट्रोगेटिव। सो वाज मोहन इन द हॉस्टल, क्या मोहन हॉस्टल में था, उसमें लगा दिया दोस्तों हम लोगों ने व्हेन। सो मोहन हॉस्टल में कब था, तो ये व्हेन लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो गया। क्या मोहन हॉस्टल में था, लगा दिया व्हेन, सो मोहन हॉस्टल में कब था। आगे देखिए, व्हेन डिड ही जॉइन कोचिंग। अब ये व्हेन जो है ना इसको हटा दिया, इसको छोड़ के जो बचा हुआ इसको देखें, डिड ही जॉइन कोचिंग। दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, होगा ही क्योंकि व्हेन के बाद जो कुछ लगेगा वो इंट्रोगेटिव ही लगेगा। सो डिड ही जॉइन कोचिंग, पर ये है किसका इंट्रोगेटिव, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आया है डिड। डिड आता है किसमें, डिड आता है पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव, डिड ही जॉइन कोचिंग, क्या उसने कोचिंग ज्वाइन की, क्या उसने कोचिंग ज्वाइन की। व्हेन लग गया, उसने कोचिंग कब ज्वाइन की, तो ये व्हेन लगने से इसका मीनिंग क्या चेंज हो गया, क्या उसने कोचिंग ज्वाइन की, व्हेन लगने से वो हो गया उसने कोचिंग कब ज्वाइन की। आगे देखिए, व्हेन कैन यू कम हियर, तो इसको पहले व्हेन को हटा दो, व्हेन कैन यू कम हियर। अब देखिए ये वाला क्या है, ये पोर्शन को समझिएगा, कैन यू कम हियर, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका। अब यहां लगा हुआ है दोस्तों कैन सॉरी यहां लगा हुआ है कैन, तो ये कैन लगा हुआ है आगे, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ कैन का। सो कैन यू कम हियर, क्या तुम यहां आ सकते हो, क्या तुम यहां आ सकते हो, उसके आगे लगा दिया व्हेन, तो बन गया तुम यहां कब आ सकते हो। तो व्हेन लगने से मीनिंग चेंज हो गया। आगे देखिए, व्हेन डज शी मिस मी, व्हेन डज शी मिस मी। अभी व्हेन को थोड़ा सा साइड में रखो और बाकी वाले पोर्शन को समझने की कोशिश करो। डज शी मिस मी, अब डज किसमें लगता है, कौन सा टेंस होता है, डज डू, इनका यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। सो डज शी मिस मी, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है। क्या वह मुझे मिस करती है, क्या वह मुझे मिस करती है। अब लग गया व्हेन, वह मुझे मिस कब करती है, तो व्हेन लगने से उसका मीनिंग हो गया चेंज। आगे देखिए, व्हेन नीड ही टू मेक सेंटेंसेस, तो व्हेन को पहले साइड रखो, अब बाकी बचे हुए पोर्शन को आइडेंटिफाई करो, पहचानने की कोशिश करो वो किसमें बना हुआ है। नीड ही टू मेक सेंटेंस, अब दोस्तों यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है नीड टू, ये खुद अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, नीड, फिर ही और उसके पीछे टू लगा हुआ है। सो नीड ही टू मेक सेंटेंसेस, मतलब ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना नीड टू, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो नीड ही टू मेक सेंटेंस, क्या उसे सेंटेंस बनाने की जरूरत है, नीड टू मतलब जरूरत है या आवश्यकता है ना। तो क्या उसे सेंटेंस बनाने की जरूरत है, अब उसके आगे लग गया व्हेन, उसे सेंटेंस बनाने की जरूरत कब है, तो लग गया सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया।
अब आगे देखिए, व्हेन हैज ही चेंज्ड हिज प्लान, तो पहले व्हेन को साइड में रखो और बाकी बचे हुए पोर्शन को समझने की कोशिश करो। सो हैज ही चेंज्ड हिज प्लान, तो अब ये है किस टेंस का, अब आप समझेगा यहां हैज भी है और इधर बाजू वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, चेंज का थर्ड फॉर्म चेंज्ड। सो हैज ही चेंज्ड हिज प्लान मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है। सो हैज ही चेंज्ड हिज प्लान, क्या वह उसका प्लान चेंज कर चुका है, क्या वह उसका प्लान चेंज कर चुका है, लगा दिया हमने व्हेन। सो वह उसका प्लान कब चेंज कर चुका है, तो हम लोगों ने व्हेन लगाने से उसका मीनिंग चेंज कर दिया। तो आगे देखिए, व्हेन विल आकाश बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो पहले व्हेन को रखेंगे साइड में, बाकी बचे हुए सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। विल आकाश बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये कौन से टेंस का इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल आगे आया है ना, तो ये कौन से टेंस का पहले आइडेंटिफाई करो। तो देखो दोस्तों यहां लगा हुआ विल बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। किसमें आता है विल बी, शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी? आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। सो विल आकाश बी सिंगिंग अ सॉन्ग, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, रहा रही रहे आकर होगा होगी होगे, और ये है क्या से क्वेश्चन। सो क्या आकाश गाना गा रहा होगा, अब ये तो क्या से बना हुआ है, लेकिन अगर उसके आगे व्हेन जोड़ दे तो वो कब से बन जाएगा। सो व्हेन विल आकाश बी सिंगिंग अ सॉन्ग, आकाश गाना कब गा रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन आर सेंटेंसेस मेड, अब इसको समझिए, पहले व्हेन को हटा दो, बाकी बचे हुए पोर्शन को देखो। आर सेंटेंसेस मेड, अब देखिए दोस्तों यहां आर है, पर आर के साथ यहां पर कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, कोई एडजेक्टिव। अगर यहां आर के साथ यहां कोई एडजेक्टिव होता तो हम समझते कि वो टू बी का है, अगर आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता तो हम समझते कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, लेकिन यहां ना तो कोई एडजेक्टिव है, सिंगर, डांसर, वेजिटेबल सेलर कुछ भी नहीं है, ना तो कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो फिर ये सेंटेंस है काहे का, ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, और पैसिव वॉइस में भी कौन सा टेंस, आर लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पैसिव वॉइस का प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो व्हेन आर सेंटेंसेस मेड, पहले सीखिए, आर सेंटेंसेस मेड, क्या सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्या सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उसके आगे लगा दिया व्हेन, सेंटेंसेस कब बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हेन को साइड में रखो और बाकी पोर्शन को समझो। आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आर यू गोइंग, ये गोइंग टू एक रूल में काउंट होता है, गोइंग टू मतलब वाला वाली वाले आकर हैं हुए हैं। आर यू गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या तुम अपने आप को मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करने वाले हो, क्या तुम खुद को इंट्रोड्यूस करने वाले हो, उसके आगे लगा दिया व्हेन, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस, खुद को इंट्रोड्यूस कब करने वाले हो। आइए आगे देखते हैं, When should we talk with him? When should we? तो पहले when को हटा दो, बाकी सेंटेंस का सेंस निकालो। Should we talk with him? क्या हमें उसके साथ बात करनी चाहिए, क्या हमें उसके साथ बात करनी चाहिए, लगा दो when, हमें उसके साथ बात कब करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, इसमें हम लोगों ने when के मतलब ये when का मीनिंग निकालने की कोशिश की कि when से क्वेश्चन बन कैसा रहे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि when से सेंटेंस फॉर्मिंग हम सडन कैसे कर सकते हैं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब हम when में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे जरा समझते हैं। when और उसके बाद कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आना चाहिए तो ही when से क्वेश्चन बनेगा, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जरा समझते हैं कैसे। पहले हम कब से क्वेश्चन बनाते हैं हिंदी में, जैसे इलेक्ट्रीशियन यहां कब आया, क्या बनाया मैंने, इलेक्ट्रीशियन यहां कब आया। अगर मैं इसको when से बनाना चाहता हूं तो पहले बनाऊं मैं क्या से, क्या इलेक्ट्रीशियन यहां आया, इंट्रोगेटिव बनाओ पहले, क्या इलेक्ट्रीशियन यहां आया, डिड इलेक्ट्रीशियन कम हियर, क्या इलेक्ट्रीशियन यहां आया, इसके आगे मुझे जोड़ना है when। सो when did इलेक्ट्रीशियन कम हियर, यहां इलेक्ट्रीशियन कब आया। जैसे मोहन बाजार कब जा सकता है, मैंने क्या सेंटेंस बनाया, मोहन बाजार कब जा सकता है, तो पहले मुझे बनाना होगा क्या से क्वेश्चन, क्या मोहन बाजार जा सकता है, कैन मोहन गो टू मार्केट, कैन मोहन गो टू मार्केट, मोहन बाजार कब जा सकता है, लगा दो when। सो when कैन मोहन गो टू मार्केट। जैसे राम के पास पैसा कब होता है, अगर मुझे ये बनाना है राम के पास पैसा कब होता है या राम के पास पैसा कब है, कब होता है, एक्चुअल ऐसे ही बनेगा। सो राम के पास पैसा कब होता है, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो पहले बनाओ क्या राम के पास पैसा होता है। सो क्या राम के पास पैसा है, सो हैज राम
मनी। कब होता है? सो व्हेन हैज राम मनी, राम के पास पैसा कब है या राम के पास पैसा कब होता है। तुम्हारे पापा तंबाकू कब खाया करते थे? सोचो क्या बनाया मैंने, तुम्हारे पापा तंबाकू कब खाया करते थे। पहले बनाओ क्या तुम्हारे पापा तंबाकू खाया करते थे मतलब यूज्ड टू में बनाएगा इंट्रोगेटिव। सो यूज्ड योर फादर टू चीव टोबैको, यूज्ड योर फादर टू चीव टोबैको, क्या तुम्हारे पापा तंबाकू खाया करते थे। बनाना है मुझे कब से, तुम्हारे पापा तंबाकू कब खाया करते थे, तो इसके इंट्रोगेटिव के आगे लगा दो व्हेन। सो व्हेन यूज्ड योर फादर टू चीव टोबैको, तुम्हारे पापा तंबाकू कब खाया करते थे। नेक्स्ट देखो, राम ने मोबाइल कब खरीदा था। फिर से देखो, या कोई दूसरा नाम ले लेता हूं मैं, जैसे रोहित ने मोबाइल कब खरीदा था, रोहित ने। तो अब पहले बनाओ रोहित ने कब मोबाइल खरीदा था, उससे पहले बनाओ क्या रोहित ने मोबाइल खरीदा था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। सो हैड रोहित परचेज्ड मोबाइल, क्या रोहित ने मोबाइल खरीदा था। हैड रोहित परचेज्ड मोबाइल, कब खरीदा था, लगा लो व्हेन। सो व्हेन हैड रोहित परचेज्ड मोबाइल, रोहित ने मोबाइल कब खरीदा था। फिर सुनना, किसान खेत में कब होता है या किसान खेत में कब है या कब होता है। तो पहले बनाओ क्या किसान खेत में है, इज फार्मर इन द फार्म, क्या किसान खेत में है। किसान खेत में कब होता है या कब है। सो व्हेन लगा दो आगे, व्हेन इज फार्मर इन द फार्म, किसान खेत में कब है या कब होता है, बात वही होगी। जैसे तुम खाना कब पका चुके होंगे, मैंने क्या बोला, तुम खाना कब पका चुके होंगे। पहले बनाओ क्या तुम खाना पका चुके होंगे मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या तुम खाना पका चुके होंगे। सो विल यू हैव कुक्ड फूड, विल यू हैव कुक्ड फूड, कब पका चुके होंगे तो लगा दो व्हेन। सो व्हेन विल यू हैव कुक्ड फूड। जैसे राम मार्केट कब जाता है, तो पहले बनाओ क्या राम मार्केट जाता है, क्या राम डज राम गो टू मार्केट, डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है, लगा दो आगे व्हेन। राम बाजार कब जाता है। जैसे तुम उसे कब समझा पाए, तुम उसे कब समझा पाए, तो पहले बनाओ क्या तुम उसे समझा पाए मतलब कुड से बनने वाला है। सो कुड यू एक्सप्लेन हिम, क्या तुम उसे समझा पाए, कब समझा पाए तो आगे लगा दो व्हेन। सो व्हेन कुड यू एक्सप्लेन हिम, तुम उसे कब समझा पाए। सुनना, राम क्वेश्चन कब पूछेगा, क्या बोला मैंने, राम क्वेश्चन कब पूछेगा। पहले बनाओ क्या राम क्वेश्चन पूछेगा। सो विल राम आस्क क्वेश्चन, विल राम आस्क क्वेश्चन। अब राम क्वेश्चन कब पूछेगा तो इसके आगे लगा दो व्हेन। सो व्हेन विल राम आस्क क्वेश्चन। जैसे मोहन को सब्जियां कब बेचनी है, क्या बोला मैंने, मोहन को सब्जियां कब बेचनी है। पहले बनाओ क्या मोहन को सब्जियां बेचनी है, क्या मोहन को। तो अब ये है किसका सेंटेंस, क्या मोहन को सब्जियां बेचनी है मतलब नानी ने आकर है हुआ है, मतलब हैज टू हैव टू मॉडल का है ये। तो क्या मोहन को सब्जियां बेचना है, सो हैज मोहन टू सेल वेजिटेबल, क्या मोहन को सब्जियां बेचना है, सो हैज मोहन टू सेल वेजिटेबल्स। मोहन को सब्जियां कब बेचना है, सो व्हेन हैज मोहन टू सेल वेजिटेबल। जैसे राम ने पानी कब पिया, सेंटेंस बनाया हमने, राम ने पानी कब पिया। तो पहले बनाओ क्या राम ने पानी पिया, पास्ट सिंपल टेंस का है। डिड राम ड्रिंक वाटर, डिड राम ड्रिंक वाटर, क्या राम ने पानी पिया। अब राम ने पानी कब पिया तो कब के लिए लगा दो आगे व्हेन। सो व्हेन डिड राम ड्रिंक वाटर। तो दोस्तों जनरली इसमें हमने किया क्या, हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए और उसके आगे हम लोगों ने सिर्फ व्हेन को रखते चले गए। तो ये बन गया व्हेन से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब WH पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते चलते हैं, उसके आगे व्हेन जोड़ देते हैं। जब आप इन सेंटेंसेस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपके माइंड में सडन आ जाते हैं।
तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से हम व्हेन मतलब कब से क्वेश्चन कैसे बनाए ये आपको बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर कुछ परेशानियां रह गई हो, कुछ कंफ्यूजन रह गए हो, तो हम आगे के वीडियोस में कवर जरूर करेंगे। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। कीप वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।